एंड वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सुनते हैं। आज 28 अक्टूबर, साकार मुरली के महावाक्य। मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है। सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो। सोल कॉन्शियस बनो। देह अभिमान छोड़ दो। आज का प्रश्न। इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते, और क्यों? उत्तर। बाबा कहते, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, तो बिल्कुल बैगर बनना है। बाबा कहते, अगर ऐसी कोई ऊंची चीज मीन्स महंगी चीज पहनेंगे तो वह खींचेगी, और फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते, जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति। ये 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह शिक्षा बाबा एक ही कहते हैं, एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में क्या नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी हो बैठो। यह एक ही सतगुरु कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है, एक सतगुरु तारे, बाकी सब बोरे मीन्स डुबोए। यहाँ बाबा तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं, और खुद भी देही है ना। समझाने के लिए कहते हैं, मैं तुम सभी आत्माओं का पिता हूँ। उनको तो बाबा को तो देही बन बाप को याद नहीं करना है। याद भी वही करेंगे, बाबा कहते, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे। भांति तो बहुत होते हैं ना, परंतु बाबा कहते हैं भांति तो बहुत होते हैं, परंतु नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। यह बात बड़ी समझने और समझाने की है। परम पिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है, और फिर वो नॉलेजफुल भी है, क्योंकि आत्मा में ही नॉलेज रहती है। बाबा कहते, तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाबा में तो पहले से ही संस्कार हैं। वह बाप है, यह तो सब मानते भी हैं। फिर उनमें दूसरी खूबी भी है। वो खूबी क्या है? जो उनमें ओरिजिनल नॉलेज है। बाबा में ओरिजिनल नॉलेज है, वह बीज रूप है।
जैसे बाबा तुमको बैठ समझाते हैं, बाबा कहते तुमको फिर औरों को समझाना है। बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वह बीज रूप है और वह सत्य है, चैतन्य है और नॉलेजफुल है। बाबा को इस सारे झाड़ की नॉलेज है और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है नहीं। इस झाड़ का बीज है बाप, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाबा उदाहरण देते हैं, जैसे आम का झाड़ है तो उसका क्रिएटर उसके बीज को कहेंगे। तो वह जैसे जैसे कि आम जो है, आम का बीज आम का बाप हो गया, परंतु बाबा कहते वह जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना कि मेरे से सारा झाड़ कैसे निकलता है, परंतु वह जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है। और बाबा कहते यह तो है चैतन्य बीज रूप और यह ऊपर रहते हैं। बाबा कहते तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। बाप से तुमको नॉलेज मिलती है, वह है ऊंचे ते ऊंच, पद भी तुम उच्च पाते हो। स्वर्ग में भी उच्च पद चाहिए ना। बाबा कहते मनुष्य यह नहीं समझते, क्या नहीं समझते मनुष्य, कि स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है और राजधानी में राजा रानी प्रजा गरीब साहूकार सब, यह सब कैसे होंगे। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं, कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है और कौन करते हैं, भगवान। बाबा फिर कहते हैं बच्चे, जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार। बाबा कहते सब कुछ ड्रामा के वश है। बाबा भी कहते हैं मैं ड्रामा के वश हूँ, मेरे को भी पाठ मिला हुआ है और वही पाठ बजाता हूँ। वह है सुप्रीम आत्मा, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है और तो सबको कहा जाता है। बाबा सुप्रीम आत्मा है, सुप्रीम फादर है और सबको कहा जाता है ब्रदर्स। और कोई को फादर टीचर गुरु नहीं कहा जाता, वह सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो बाबा कहते ये बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बाबा जानता है बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। तो हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं, वह बाबा कहते जैसा जो कोई पुरुषार्थ करता है वह झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है कि यह बाप को याद करते हैं व नहीं, देही अभिमानी बने हैं व नहीं। यह नॉलेज में तीखा है। बाबा कहते ये सब एक्टिविटी से समझा जाता है। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं हैं। क्यों नहीं कहते हैं, बाबा कहते क्योंकि फक ना हो जाए, कहीं निराश ना हो जाए, अफसोस में पड़ जाएं कि ये बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाबा बतला सकते हैं कि फलाने फलाना कैसी सर्विस करते हैं, क्योंकि सारा मदार सर्विस पर है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना, बच्चों को ही बाप को याद करना है।
बाबा कहते याद की सब्जेक्ट ही सबसे डिफिकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखलाते हैं, नॉलेज तो बहुत सहज है। हाँ, बाकी याद में ही फेल होते हैं। देह अभिमान आ जाता है, फिर यह चाहिए, बाबा कहते हैं फिर ऐसी इच्छा होने लग जाती है कि यह चाहिए, यह अच्छी चीज चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम वनवास में हो ना, तुमको अब वानप्रस्थ अवस्था में जाना है, वाणी से परे जाना है। फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं पहन सकते। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज होगी, अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज बाबा कहते पहनेंगे तो वो खींचेगी, शरीर भी खींचेगा। तो घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आते हैं, तो वो चीजें जो हैं देह अभिमान में ले आएंगी। बाबा कहते इसमें ही मेहनत है। मेहनत बगैर विश्व की बादशाही थोड़े ही मिल सकती है। मेहनत भी बाबा कहते नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो, करते रहते हो, और रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। जैसे स्कूल में भी नंबर वार ट्रांसफर होते हैं, टीचर समझ जाते हैं कि फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाने का शौक है, फीलिंग आती है। इसमें तो बाबा कहते हैं यहाँ तो एक क्लास से ट्रांसफर हो, बाबा कहते हैं वो क्लास जो लौकिक क्लासेस हैं उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफर हो दूसरे में, फिर तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पड़ता जाएगा। यह बहुत मेहनत करनी है। जरूर उच्च पद, तभी बाबा कहते हैं उच्च पद पाएंगे। यह तो जानते हैं कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। बाबा कहते प्रजा भी तो बहुत बननी है। तो ये सब कुछ एक्टिविटी से मालूम पड़ता है। यह देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव है बाबा से। बाबा के साथ ही बाबा कहते लव चाहिए ना, भाई का भाई से नहीं। भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि वर्षा सबको एक बाबा से मिलना है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, बाबा को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मूल बात ही यह है, याद से ही फिर ताकत आएगी। दिन प्रतिदिन बैटरी भरती जाएगी, मतलब आत्मा पवित्र होती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है ना, तीर लग जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहेगी। यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, और कोई तो यह शिक्षा दे न सके। और तो सब हैं बाबा कहते देह अभिमानी, आत्म अभिमानी की नॉलेज कोई को मिलती ही नहीं। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु बाबा कहते हो नहीं सकता। हर एक अपना अपना पाठ बजा रहे हैं, और बाबा कहते तुम साक्षी हो, देखते हो, सारा नाटक तुमको साक्षी हो देखना है, और फिर इस नाटक में एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर डायरेक्टर और एक्टर है, शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं, सबका बाप है ना। बच्चे अथवा बच्चियां सबको आकर
बाबा वर्षा देते हैं। एक बाबा है, बाकी सब हैं आत्माएं, और वो हैं भाई भाई। वर्षा एक बाबा से ही मिलता है। इस दुनिया की तो बाबा कहते कोई चीज बुद्धि में अब याद नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो कुछ देखते हो यह सब विनाशी है। अभी तो तुमको घर जाना है। वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं, गोया घर को याद करते हैं, और वह समझते हैं कि वो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा कहते इसको कहा जाता है अज्ञान। मनुष्य जीवन मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ कहते हैं वह रॉन्ग है। जो कुछ युक्तियां रचते हैं वह सब है रॉन्ग। क्योंकि रास्ता, राइट रास्ता तो एक बाबा बतलाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा राजाओं का राजा बनाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। कई कहते हैं, तो कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। तो बाबा कहते हैं इसमें बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं है। सब बातें तुमको बाबा कहते, बाबा कहते कि तुमको डायरेक्शन पर चलना है। बाप का ही डायरेक्शन मिलता है। बाकी सब मनुष्यों के हैं रॉन्ग डायरेक्शन। क्यों? क्यों मनुष्यों के रॉन्ग डायरेक्शन है? क्योंकि सब में पांच विकार हैं। वो नीचे ही उतरते उतरते रॉन्ग बनते जाते हैं। तो बाबा कहते क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं, और उसमें सुख नहीं है। तुम जानते हो यह सब अल्पकाल के सुख हैं। इसको को ही कहा जाता है, क्या कहते हैं, काग विष्टा समान सुख। सीढ़ी के चित्र पर बाबा कहते हैं बहुत अच्छी रीति समझाना है, और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो या बता सकते हो कि तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है। क्राइस्ट फलाने टाइम आएगा। जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं उन्हों को यह धर्म ही, बाबा कहते हैं इस धर्म से जो जो कन्वर्ट हो गए हैं अब उनको यह धर्म ही अच्छा लगेगा, पट निकल आएंगे। बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वह पुरुषार्थ ही ऐसा करेंगे। क्योंकि मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं। तुमको तो एक बाप की याद में रहना है। तो बाबा कहते उसको कहते हैं बड़ी मीठी फांसी। बाप की याद में रहना, आज बाबा ने नई डेफिनेशन दी है, बड़ी मीठी फांसी है। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि बाप को याद करो, बाबा को याद करो। यह याद की फांसी है। फादर तो ऊपर रहते हैं ना। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमको बाबा को ही याद करना है। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। तुमको यह सारा अब ज्ञान है। तुम यहाँ बैठ क्या करते हो, बाबा पूछते हैं। वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते हैं सबको मेरे पास आना है, तो कालों का काल हो गया ना। वह काल तो बाबा कहते एक को ले जाते हैं, वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाता है। यह तो ड्रामा में सब नूत है। आत्मा आपे ही समय पर चली जाती है। यह बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो अब तुम सबका बुद्धि योग है,
अभी बाबा कहते हैं हम सब बच्चों का बुद्धि योग है अपने घर जाने के लिए। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। बाप को बुलाते भी इसलिए बुलाते हैं बाबा को कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ, यहाँ हमको रहना नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा कहते अब वापिस जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ अपार दुख है, अब यहाँ रहना नहीं है। यह बहुत अच्छी अच्छी दुनिया है, मरना भी जरूर है। और सबकी, बाबा कहते, अब वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे जाना है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम, बाबा कहते, बहुत खुशी से जाते हो। शास्त्र आदि जो भी हैं वह सब भक्ति मार्ग के हैं, वह फिर भी होंगे, द्वापर से फिर शुरू होंगे वो। ड्रामा की यह बहुत वंडरफुल बात है। ये बाबा कहते हैं ये टेप, ये घड़ी, तो उस समय जब बाबा ने मुरली चलाई होगी तो घड़ी होगी सामने। तो बाबा कहते हैं ये टेप, ये घड़ी, जो कुछ इस समय देखते हो वह सिर्फ सब फिर होगा, इसमें मूझने की कोई बात ही नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट का अर्थ ही है क्या? उसका अर्थ है हूबहू रिपीट। अभी तुम जानते हो हम फिर से सो देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे। तो इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। तो ये सब समझने की बातें हैं। तुम जानते हो वह बेहद का बाबा भी है, टीचर सतगुरु भी है। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो। यह भी कहते हैं, कौन कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं कि मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना? बाप कहते हैं इन बातों में तुम मूंझो नहीं। बोलो, क्या बोलो? कि हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि कहते ही नहीं। बाबा ने बताया है तुम बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में बाबा इनमें प्रवेश करता है, और सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। झाड़ में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। अब तो सब, बाबा कहते, तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था में है ना। यह भी तमो प्रधान में खड़े हैं। ब्रह्मा के बारे में कहते हैं कि यह भी अब तमो प्रधान में खड़े हैं। वही फीचर्स हैं, इन्हों में बाप प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? यह है पतित, वह है पावन। वह पावन देवता ही फिर 84 जन्म ले पतित मनुष्य बनते हैं। यह मनुष्य से देवता बनने वाला है। मनुष्य को देवता बनाना यह बाबा का ही काम है। ये सब बाबा कहते बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। यह वह बनते हैं सेकंड में, फिर 84 जन्म ले यह बनते हैं। तो बाबा कहते ब्रह्मा में प्रवेश कर मैं बैठ पढ़ाता हूँ, तुम भी पढ़ते हो। इनका भी घराना है ना, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी हैं। परंतु यह किसी को भी पता नहीं है। उन्हें क्या नहीं पता है कि कैसे राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस हैं, जो फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह बैगर टू प्रिंस बनेंगे, प्रिंस तो बैगर बनते हैं।
तो कितनी सहज बात है। 84 जन्मों की कहानी, बाबा कहते हैं इन दोनों चित्रों में है। यह वह बनते हैं, युगल है, इसीलिए चार बुझा देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, फैमिली मार्ग है ना। एक सतगुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं और फिर कहते हैं देवी गुण भी चाहिए। स्त्री के पति से बाबा पूछ कहते हैं कि अगर किसी स्त्री के लिए पति से पूछो, व स्त्री से पति के लिए पूछो, तो वह झट बताएंगी कि उनके पति में ये खामियां हैं। यह बात में ये तंग करते हैं, या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करते। तो बाबा कहते दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं। कोई एक दो को गिराने की भी कोशिश करते हैं। बाप कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। वह सब है आसुरी स्वभाव, देवताओं का होता ही है देवी स्वभाव। तो यह सब तुम जानते हो। बाबा कहते असुरों और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है। बाबा कहते हैं असुर और देवताओं की युद्ध नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में कैसे मिल सकते हैं? पुरानी असुर पुरानी दुनिया में और देवता नई दुनिया में, तो वो आपस में कैसे मिल सकते हैं? बाप कहते हैं पास्ट बातें जो हो गई हैं उनको बैठ लिखा है, उनको कहानियां कहेंगे। बाबा कहते जो भी त्योहार आदि सब मनाते हो वह सब इस संगम युग के हैं। द्वापर से लेकर मनाते हैं, सतयुग में नहीं मनाए जाते। यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। परंतु देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है। फिर बाबा कहते हैं 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है। पहले अटेंशन चाहिए। किस पर अटेंशन चाहिए? याद की यात्रा पर, जिसको आज बाबा ने बोला मीठी फांसी। अच्छा, मीठे मीठे इसकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट। बाबा कहते हैं इस बेहद के नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। एक्ट भी करना है और इसे साक्षी होकर देखना है। इसमें मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद ना आए। दूसरा पॉइंट, अपने आसुरी स्वभाव को बदल। बाबा कहते अपने आसुरी स्वभाव को बदल देवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है। एक दो का मददगार होकर चलना है और किसी को तंग नहीं करना है। आज का वरदान। बाबा कहते स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भाव, एम्बॉडीमेंट ऑफ सक्सेस भाव। बाबा कहते लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है
अगर संसार में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, चाहे बुद्धि की, चाहे संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है। क्या रहता है निश्चय? कि यह क्या बड़ी बात है, क्योंकि उनके पास वो शक्ति होती है। तो बाबा कहते वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो आपके पास तो बाबा कहते सभी शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं? अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति है, तो पोजीशन की भी शक्ति है। तो बाबा कहते हैं आपके पास सर्व शक्तियां आप में हैं। उन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में, मर्ज रूप में नहीं, इमर्ज रूप में अनुभव करो। तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, तो सफलता निश्चित है। आज का स्लोगन, मन को प्रभु की अमानत समझकर, बाबा कहते हैं अपने मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। तो ये मन मेरा नहीं, प्रभु की अमानत है, तो वो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ कार्य में लगेगा। आज का अव्यक्त इशारा। बाबा कहते हैं बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष दो बातें ध्यान में रखनी है। दो बातें ध्यान में रखनी है, वो कौन सी हैं? एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, सदा एक दूसरे से संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य। बाबा कहते हैं अगर मेरे में समाने की शक्ति होगी तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। दूसरा, संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब यह दोनों बातें, कौन कौन सी दो बातें? समाने की शक्ति और संतुष्टता की शक्ति, ये दोनों बातें होंगी, सदा ध्यान में रहेंगी, तब बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो बाबा की प्रत्यक्षता के लिए इन दो बातों पर ध्यान देना। ओम शांति।